चेहरा बहरा लेकिन अपने काम में विधि जान डाले जा रही है। कब तक ये मल्लिका का काला साया हमारी जिंदगी में अंधेरा लाता रहेगा? इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी रोशन नंदा को इस इलेक्शन में हराने के लिए। डैड, इस बार भी आप इलेक्शन जीतेंगे। बेटा मैं इसलिए तो लड़ना नहीं चाहता। प्रेम मिलता है क्या तुमको? हाँ आंटी। वो खुश है ना? आंटी वो बहुत खुश है। इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा खुश है वो। चलो अच्छा है, तुमने तो अपना सब कुछ खो दिया था बेटा, अब कुछ खुशियां तुमको वापस मिल रहा है, अच्छा है। हाँ आंटी। अब रुको, हम ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आता है। रुको रुको रुको। देखो बेटा। हाँ आंटी। वो क्या है ना, हमारा कुछ पैसा ना बैंक में पड़ा था, अभी उसका इंटरेस्ट आया। अब तुम्हारा शूटिंग चल रहा है ना, तो तुमको ये पैसा काम आएगा, रख लो। अरे आंटी इसकी क्या जरूरत है? अरे बोला तो तुमको आना जाना खाना पीना पैसा तो लगेगा ना, रखो तुम। आंटी अभी है मेरे पास कुछ पैसे, जब मुझे जरूरत होगी ना मैं खुद ले लूँ, आप रखो। अरे तुम हमारा बेटे जैसा है कि नहीं? हाँ पर मैं ले लूंगी ना, आप रखो अभी, मुझे नहीं है जरूरत। जिद्दी लड़की। चलो अब मैं निकलूं? हाँ जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और खाना टाइम पे खा लेना। आप भी खा लेना और अभी पहले नाश्ता खा लो। हाँ हाँ चलो बाय आंटी। लड़की भी ना इतना जिद्दी है। अरे हम कौन सा लंबा जीने वाला है, कभी ना कभी तो हमको गॉड बुलाएगा, फिर ये घर ये पैसा क्या काम आएगा। चलो उसका खाने में रख देता है। पैसा हम विधि का ड्रॉअर में ही रखेगा। अरे ये क्या है? हाँ इतना सारा पैसा, और ये चिट्ठी का है? विधि का चिट्ठी? आंटी कुछ पेमेंट आया था, संजना ने रुपए दिए हैं, मुझे पता था मैं आपको दूंगी तो आप मना ही करोगे, ये घर खर्च के लिए है। God bless you. God bless you, my child. ये 25,000 किस लिए? ये लोकेशन का है एंड कॉस्ट्यूम्स की भी बात हो गई है। जूनियर्स से? हाँ ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन उसी का है। गुड 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 गुड। तो टोटल कॉस्ट एक बार निकाल लो, मैं एक बार। हाँ हाँ ठीक है, मैं टैली करके एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक। और ये प्रोडक्शन एरिया बात कर लेना है। हाँ ठीक है, इसकी भी बात करते हैं। आ गई तुम? क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस? नहीं कुछ ज्यादा नहीं, बस लोकेशन बुक करनी थी नए स्केड्यूल के लिए, तो उसके एडवांस पे करके आई हूँ। बस शूटिंग से पहले बाकी का सारा पैसा देना, दैट्स इट। हाँ मैं भी वही हिसाब लगा रहा था। आई डोंट थिंक सो कि पैसे की कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ कुछ फाइनेंसेस से अमाउंट आना भी बाकी है, वो भी आ जाएगा। दैट्स गुड। और हाँ शूटिंग पर जो खर्च हो रहा है वो भी ठीक ही है, अभी तक तो हमारी फिल्म की प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स गुड यार। राइट। मनोहर जी का फोन है। हेलो जी सर, जी बस आप ही की बात हो रही थी अभी। जी हाँ जी, शूटिंग तो बड़ी अच्छी चल रही है और लोकेशन के लिए एडवांस भी भर दिए हैं नए स्केड्यूल के लिए। जी हाँ
बस शूटिंग शुरू होने से पहले बाकी का पैसा भर देना है, दैट्स ऑल। जी हाँ। जी ये क्या कह रहे हैं आप सर? लेकिन सर आपने कमिट किया था। सर आप हमारे फिल्म के फाइनेंसर हैं। आप अगर हमें पैसे नहीं देंगे तो? सर अगर आप पैसे नहीं देंगे तो एक मिनट सर, क्या करना है आपको? आपको हमें पैसे नहीं देने? हमारे बीच जो प्रोफेशनल कमिटमेंट हुआ है, क्या उसे तोड़ देना है? आपको क्या लगता है कि आप अगर मुझे पैसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या मैं आपके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, आपके सामने भीख मांगूंगी? माय फुट। आज के बाद मेरा नाम मत भूलना। और शट अप। क्या हुआ संजना? हमारे फिल्म के फाइनेंसर मनोहर जी ने हमें पैसे देने से मना कर दिया। आई न्यू दैट। ये जरूर मलिका की चाल है। चाल चाहे किसी की भी हो, लेकिन अब हमारी शूटिंग आगे कैसे बढ़ेगी? वही तो, पहला शेड्यूल खत्म होने को है और दूसरे शेड्यूल के लिए वी नीड मनी यार। कहां से आएंगे? संजना तुमने भी गुस्सा करके सारी बात बिगाड़ दी। ये मेरे पापा के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर बन रही है मेरी फिल्म। ये बात अलग है कि हमें शूटिंग कंप्लीट करने के लिए इनफ पैसे नहीं है। हमें फाइनेंसर्स की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाक रगड़ कर पैसों का इंतजाम करूं। संजना, इमीडिएटली इन्फॉर्म इट टू रोशन सर, बिकॉज कहीं ये ना हो कि उन्हें कहीं और से पता चले और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। प्लीज। हाँ संजना बोलो। सर देयर इज अ बैड न्यूज। क्या हुआ? सर हमारी शूटिंग कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन होगी। कुछ वक्त के लिए हमारी शूटिंग रोकनी पड़ेगी। क्यों? एनी प्रॉब्लम? सर वो मनोहर जी थे ना हमारे फाइनेंसर्स, हालांकि पूरा फाइनेंस उनका नहीं था, लेकिन अ गुड अमाउंट ऑफ 30-40% उनका था, और उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। मनोहर को? ओके, वो मनोहर गुप्ता? जी सर। अब क्या है कि उन्होंने फाइनेंस देने से मना कर दिया है, तो वील हैव टू फाइंड अनदर फाइनेंसर। दूसरा फाइनेंसर हमें ढूंढना पड़ेगा, तो तब तक हमें शूटिंग रोकनी पड़ेगी। नहीं संजना, हमारी शूटिंग नहीं रुकेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सर देखो, जो मनोहर गुप्ता है ना, वो मलिका के एकदम खास है। शायद उसके एक इशारे पर उसने फाइनेंस देना बंद कर दिया होगा। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से मलिका। सर ये सब तो पता है, लेकिन वी नीड मनी। अरे डोंट वरी, रोशन नंदा तुम्हारे साथ है। अगर मनोहर गुप्ता नहीं ना, तो कोई दूसरा फाइनेंसर खड़ा हो जाएगा पैसे लेकर। जी सर। और आज के बाद मैं ये नहीं सुनना चाहता संजना कि हमारी शूटिंग रुकने वाली है। ओके? यस सर। जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। यस सर। That's the spirit. Good. Take care. And don't worry, हमारी शूटिंग नहीं रुकेगी। बाय बाय सर। डैड, आपकी फिल्म की शूटिंग नहीं रुकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रुकने नहीं दूंगा। ये आलीशान हवेली, करोड़ों का बैंक बैलेंस, इन सबको आप अपनी औकात मानती हैं? नहीं मल्लिका जी, नहीं मल्लिका जी, नहीं मल्लिका। औकात और औकात
और कमाई जाती, छीनी 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 छीनी। अपनी पैसों की धमकी तो मुझे बिल्कुल भी मत दीजिएगा, बिल्कुल भी मत दीजिएगा, बिल्कुल भी मत दीजिएगा, बिल्कुल भी मत दीजिएगा, बिल्कुल भी मत दीजिएगा। मैं बस इतना कहने आई थी कि आपने जो बोया, आप वही पाओ, आप वही पाओ, आप वही पाओ, आप वही पाओ। मैं आपके साथ, आप ही के शहर, आप ही के शहर, आप ही के शहर, आप ही की आंखों के सामने फिल्म बनाऊंगी और इस इंडस्ट्री में एक अच्छी फिल्म मेकर बनके जो करना है करो। अगर मैंने भी अपनी जिंदगी का हर एक हिसाब बराबर नहीं किया, तो मेरा भी नाम संजना गुजराल। कौन है ये संजना गुजराल? क्या दुश्मनी है इसकी हमसे? कौन है ये लड़की? मुझे नहीं पता कि क्या बात है, पर जो भी है बहुत ही अंकिता। कौन है ये संजना गुजराल? अंकिता, और तुम्हें हमने यहाँ क्यों बुलाया? मुंबई यात्रा करने की? क्या किया तुमने गोवा से यहाँ आकर? अंकिता, 2-4 बुढ़े लोगों को धमकी दी, सिद्धार्थ के सर पर हल्की सी चोट लगी, फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है उनकी, पर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो। अंकिता, क्या कर रही हो तुम? मॉम, मुझे संजना इस दुनिया में नहीं चाहिए, बस। चुप हो जाओ और अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जाओ। देखी तुमने? देखी मेरी बेटी की हालत? क्या बिगाड़ा है किसी का उसने? तो बिगाड़ते हैं। सही तो कहा उसने। अब तक हमने किया ही क्या है, और आपने ही कहा था कि सिर्फ धमकी दो। और ज्यादा खौफनाक तरीके से इनको समझाना पड़ेगा, तब जाके इनका दिमाग ठिकाने पर आएगा। जो करना है करो, लेकिन संजना पर नहीं। उसकी कमजोरी। क्या है संजना की कमजोरी? वही ढूंढना है रोमियो। अब तक हमें लग रहा था कि पैसा संजना की कमजोरी है, क्योंकि उस पैसे से वो फिल्म बनाने जा रही है, लेकिन नहीं। पैसे से आगे कोई तो है जो संजना की सही कमजोरी है। कौन हो सकता है? क्या हो सकती है वो कमजोरी? ढूंढो रोमियो, ढूंढो। अगर वो कमजोरी हमारे हाथ लग गई ना, तो ऐसे बाजी तो हम ऐसे पलट देंगे। भाई क्या बातें हो रही हैं, ये तो बताओ मुझे। अरे इनकी एक्टिंग के बारे में कुछ अल्फाज ही कम पड़ रहे हैं, इनको कैसे समझाऊं मैं आपको? रोल कैमरा, एक्शन। कहा था ना मैंने कि कोई साथ नहीं देगा। अरे सारा गांव बावरी कह रहा है तुझे, बावरी। सब कह रहे हैं कि ऐसे कोई तालाब बनता है क्या?
बाबूजी, 3 बच्चियां आई थी आज मेरे साथ। छोटे छोटे हाथों से उन्होंने भी जमीन में गड्ढा खोदा। कह रही थी हम अपने आंगन में खेले, उससे अच्छा हम आपके साथ आ जाए। तालाब बन गया तो अच्छी बात है ना। एक तू बावरी और वो साथ में 3 छोटी छोटी बच्चियां। अरे कोई खेल है क्या? तालाब ऐसे नहीं बनता। कलेक्टर साहब तक ने कहा है कि जमीन के अंदर पत्थर है, तालाब नहीं बन सकता वहां। बाबूजी, जमीन में पत्थर हो या ना हो। कट 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 कट। अभी देख सीधा मैच। रोल कैमरा, एक्शन। बाबूजी, जमीन में पत्थर हो या ना हो, दिल में और नियत में तो नहीं है। बाबूजी, मैं तालाब बना कर रहूंगी। छोरी, मर जाएगी तू। भूखी प्यासी बिना पानी के मर जाऊं, इससे अच्छा तो है कि मैं लड़के मरूं। मैं ये तालाब बना कर रहूंगी। वो जिद मत करो। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं उम्मीद नहीं छोड़ने वाली। ये मेरी जिद नहीं है, उनकी आखिरी मर्जी है। जा, कुछ है घर में तो खा ले। कोई आए ना आए, कल से मैं जरूर तेरे साथ हूं। भाऊजी, अब घर में बैठे रोटियां तोड़ने से तो अच्छा है कि कुछ पत्थर ही तोड़ लूं। दूसरा कोई आए ना आए, कल सुबह से मैं जरूर तेरे साथ आऊंगा, जरूर। करेक्ट, नाइस। बेबाक खड़ी हूँ मैं, दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं। दीदी, इतने साल निकाल दिए इंडस्ट्री में, हजारों लड़के लड़कियों को देखा है एक्टिंग करते हुए, और अब जैसे किसी और में नहीं। बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। थैंक यू सर। भाई क्या बातें हो रही हैं, ये तो बताओ मुझे। अरे इनकी एक्टिंग के बारे में कुछ अल्फाज ही कम पड़ रहे हैं, इनको कैसे समझाऊं मैं आप? अल्फाज हमेशा कम पड़ेंगे, आखिर बेटी किसकी है? मेरे अच्छे से दोस्त वेद की बेटी है। लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे? ये अविका अब तक आई क्यों नहीं? वैसे इस वक्त तक तो आ जाती है, पता नहीं क्या हुआ होगा। वो ठीक तो होगी ना? हे भगवान, ऐसे करती हूँ, उसे फोन कर लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं है। माँ, अरे बेटा, तू आ गई? मैं बस अभी तुझे ही फोन कर रही थी। अब बहुत देर हो गई तुझे, मुझे बहुत चिंता हो रही थी तेरी। माँ, वो आज मैं कार लेकर नहीं गई थी ना, तो ऑफिस से पैदल आने में टाइम लग गया। क्यों? माँ, सुबह सुबह आज मेरा वॉक करने का मन था, मैं ऑफिस पैदल ही चली गई। अविका बेटा, जब घर में कार है तो पैदल जाने की क्या जरूरत है? अच्छा माँ, अब बस करो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ठीक है। और माँ, पापा और भैया आ गए? अब बस आते ही होंगे। अच्छा माँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है बेटा, जा।
अरे इससे क्या हो गया? लगता है कोई तो बात है। से बचपन से आज तक कभी ऐसे गुनगुनाते हुए नहीं सुना। जरूर कोई बात है, पता करना पड़ेगा। जब देखो तब लड़कों की बात मत किया करो ना प्लीज। और वैसे भी माँ, सिर्फ फोटोग्राफ्स देखकर हम लड़के के बारे में पता तो नहीं लगा सकते कौन लड़का कैसा है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। अब पर तू ये बता, आज तो बहुत खुश लग रही है। बड़े गाने गुनगुनाए जा रहे हैं, चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं माँ, ऐसा क्या है? कुछ तो नहीं हुआ। अच्छा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, बचपन से जानती हूँ तुझे। पता है तू इतनी सी थी, 2 हाथों में आ जाती थी मेरे, तब से पहचानती हूँ तुझे। तू कब चलना सीखी, कब दौड़ना सीखी, सब पता है मुझे। तो क्या? अब कुछ भी तो नहीं, बस मैं तो यही कह रही थी कि तेरा बचपन याद आ गया मुझे। अच्छा माँ। अच्छा ये तो बता, तेरा ऑफिस कैसा चल रहा है? I mean, ऑफिस का काम कैसा है? अच्छी चल रही है माँ जॉब में क्या परेशानी होगी? अच्छा मेरे कहने का मतलब ये था कि तेरे ऑफिस में जो तेरे कलीग्स हैं, जो साथ में काम करते हैं, वो सब अच्छे हैं ना? माँ सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा अब बेटा, आज पंडित जी ने 2-3 लड़कों की और फोटोग्राफ्स भेजी है, देखेगी तू? माँ बहुत भूख लगी है। और माँ, जब देखो तब लड़कों की बात मत किया करो ना प्लीज। और वैसे भी माँ, सिर्फ फोटोग्राफ्स देखकर हम लड़के के बारे में पता तो नहीं लगा सकते कौन लड़का कैसा है। अच्छा क्या बात है अविका, तुझे एक ही दिन में इतनी सारी बातों का नॉलेज भी हो गया? लीव इट ना माँ, और इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। चलो कुछ खाने को दो। अच्छा माँ, पापा और भैया नहीं आए? मैं ना अभी उन्हें फोन करती हूँ और उन्हें कहूंगी जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, फिर सब लोग साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, तो चल मैं आती हूँ। कुछ तो बात है जो अविका मुझसे छुपा रही है। हेलो। अरे आप आ गए? खाना लगाऊं? नहीं, भूख नहीं। शूटिंग कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही। आप थके हुए लग रहे हैं, अब आराम कर लीजिए। बात करो ना सुष्मिता, देखो ना पूरा दिन मैं शूटिंग में बिजी रहता हूँ, बस अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तुम फिर भी फोन करके मुझसे पूछ लेती हो, मैं तो ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, कैसी हो? मैं तो पूरा दिन घर पर रहती हूँ, और वैसे भी घर पर क्या होना होता है, बस सिर्फ एक बात की चिंता रहती है, अविका की शादी की। अरे अविका की शादी की चिंता क्यों कर रही हो? उसे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, डोंट वरी। वो तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, अविका सेटल नहीं हो जाती, तब तक तो माँ बाप को चिंता रहती है ना। ये फिल्म तो कंप्लीट होने से रही, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब के सब एक साथ रास्ते पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे, देख लेना। चाहे कुछ भी हो जाए मॉम, उस मनहूस विधि की फिल्म नहीं बननी चाहिए। नहीं बनेगी बेटा, आई प्रॉमिस यू।